हेलो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हिंदुस्तान के सबसे सुंदर सेक्रेटेरिएट के सामने और इसी के सामने है एशिया की सबसे बड़ी झील जिसे कहते हैं हुसैन सागर। तो चलिए दोस्तों इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये तेलंगाना सचिवालय का नाइट व्यू है। यकीन मानिए हैदराबाद की रात इससे खूबसूरत और कहीं नहीं हो सकती। दोस्तों चांद सितारों के नीचे चमकता सचिवालय मानो कोई सपनों का महल हो ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों ये सचिवालय, अगर आप हैदराबाद आए और आपने सचिवालय का नजारा, रात का नजारा आपने मिस कर दिया तो आप मानिए आपने हैदराबाद अधूरा घूमा है, आपने बहुत कुछ मिस कर दिया हैदराबाद आने के बाद। दोस्तों इतिहासकारों का मानना है 1888 ईस्वी में छठे निजाम महबूब अली खान द्वारा इसे बनवाया गया था। बाद में फिर इस इमारत को तुड़वाकर जून 2019 में सीएम चंद्रशेखर राव ने नए सचिवालय की नींव रखी। इसे भीमआर अंबेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय का नाम दिया गया। दोस्तों अब हम आ चुके हैं तेलंगाना सचिवालय के सामने नाइट मार्केट में, जहाँ रोशनी, रौनक और चहल पहल सब एक साथ मिलते हैं। देखो दोस्तों कितना प्यारा नजारा है यहाँ का। दोस्तों तेलंगाना सचिवालय के सामने का यह इलाका दिन में ऑफिस और कामकाज से भरा रहता है, वहीं रात को यहाँ की रौनक देखते ही बनती है। सचिवालय की जगमगाती रोशनी और सामने का ये बाजार मिलकर एक जादुई माहौल बना देते हैं। यहाँ खाने पीने से लेकर शॉपिंग तक हर चीज का अपना मजा है। अगर आप हैदराबाद आए तो इस नाइट मार्केट का नजारा जरूर देखें, क्योंकि यहाँ तेलंगाना की जान बसती है। रात की रोशनी में दोस्तों ये नजारा ऐसा लगता है जैसे ख्वाब हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा हो। दोस्तों यहाँ के लोग इस शाम का पूरे दिन इंतजार करते हैं। जैसे ही दिन ढलता है और शाम होती है, यहाँ के लोग इस मार्केट की ओर दौड़े चले आते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ खाने पीने से लेकर आइसक्रीम वगैरह हर चीज आपको दिखाई देंगी। अब दोस्तों हम आपको आगे की ओर लेकर चलते हैं। ये देखिए साइड में आइसक्रीम की ठेली लगी हुई है, महिलाएं यहाँ खूब चटोर पड़ी कर रही है भाई। दोस्तों बाजार के अंदर आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको जब ये नजारा दिखाई देता है तो इसकी खूबसूरती ताजमहल को फैल करती है। यहाँ पार्क के अंदर दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की मूर्ति भी लगाई गई है। ये देखिए दोस्तों संविधान निर्माता कितने मान सम्मान के साथ इस पार्क में खड़े हुए हैं। सचिवालय के बिल्कुल जस्ट सामने है हुसैन सागर, एशिया की सबसे बड़ी झील। दोस्तों आज हम इसके इतिहास को जानेंगे कि ये झील कैसे बनी और किसने बनवाई। इसके पूरे इतिहास को जानने के लिए आप आगे चलो। दोस्तों मैं जिस गेट के सामने खड़ा हूँ इसी गेट से अंदर जाने का रास्ता है, जहाँ से आप झील तक पहुँचते हैं और इस गेट के अंदर जाने के बाद आपको टिकट लेनी होती है। आइए अब हम आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जस्ट सामने आपके टिकट काउंटर है, यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी। दोस्तों एडल्ट की जो टिकट है दोस्तों 25 रुपए की है, जो बच्चों की टिकट है, चाइल्ड की जो टिकट है वो मात्र 10 रुपए की है। यहाँ से आप टिकट लेने के बाद इस पार्क के अंदर एंटर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको एंट्री गेट की ओर लेकर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये एंट्री गेट बनाया गया है, यहाँ से आप मशीन के अंदर से चेक होने के बाद आपको अंदर जाने दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर चेकिंग की मशीन लगी हुई है, पूरी व्यवस्था है दोस्तों सुरक्षा की। बच्चों के झूलों की मस्ती और बच्चों की हंसी, पार्क का नजारा दिल को भा जाता है। ये है दोस्तों इस पार्क के अंदर मौजूद वाटर पार्क। पानी की मस्ती में खोकर गर्मी का नामो निशान मिट जाता है दोस्तों। पानी की बौछारें, मस्ती की बौछारें, यही है वाटर पार्क का। यहाँ हर छींटे के साथ मिलती है ठंडक और हर लहर के साथ आती है हंसी। ये वाटर पार्क जगह नहीं है, ये मस्ती और एडवेंचर की दुनिया है मेरे दोस्तों यहाँ पर देखो बच्चे खेल रहे हैं, मजे कर रहे हैं और पानी की बौछार का आनंद ले रहे हैं और लोग यहाँ पर खड़े होकर फोटो शूट कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना प्यारा नजारा है इसका ना, वाटर पार्क का। इसके अंदर जो वाटर पार्क है इसका बहुत अच्छा नजारा है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। दोस्तों इस पार्क के अंदर जो है ये लेजर शो वगैरह इनका भी प्रोग्राम चलता रहता है, आप कुछ भी देख सकते हैं। दोस्तों सामने मौजूद है हुसैन सागर झील। हम फाइनली हुसैन सागर झील के पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों इस झील को एशिया की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। इसके अंदर नाव वगैरह चलती है, हर नाव का अलग अलग किराया है। दोस्तों देखो यहाँ पर ये नाव की जो है रेट लिस्ट दी हुई है, कोई 500 रुपए है, कोई 700 रुपए है, कोई 100 रुपए है, मतलब 100 रुपए की भी टिकट है। आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, जिसमें भी हर तरह की नाव आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और दोस्तों इस झील के अंदर एक महात्मा बुद्ध की मूर्ति खड़ी हुई है, इस तक पहुंचने के लिए आपको नाव का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये देखो दोस्तों नाव है, हम आपको बताएंगे कि बुद्धा मूर्ति तक कैसे जाया जाता है। देखो दोस्तों इसके लिए आपको एक टिकट लेनी होती है, नाव की टिकट। उस नाव में बैठकर आप वहां तक जा सकते हैं। अब हम नाव की टिकट ढूंढने के लिए निकल चले हैं। अब देखिए हम आप काउंटर ढूंढने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ का अंदर का ये नजारा है, लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और मजे ले रहे हैं। दोस्तों आप इस तरफ देख सकते हैं, ये फिश स्पा चल रहा है। यहाँ पर ये फिश स्पा होता है दोस्तों, पैर इसके अंदर रख के इसके अंदर छोटी छोटी फिश ना वो घूमती रहती हैं, ये फिश स्पा होता है। यहाँ पर ये लोग ना फिश स्पा करवा रहे हैं। हम खैर आगे की तरफ चलते हैं, हमें जाना है बुद्धा विजिट के लिए। हम टिकट काउंटर की ओर चल रहे हैं, जहाँ पर हमें नाव की टिकट मिलेगी। दोस्तों देखिए फाइनली हमें टिकट मिल चुकी है नाव की। अब हम आपको इस झील के बीचों बीच ले चलेंगे। दोस्तों इस ब्लॉग को बिल्कुल मिस मत करना और एंड तक देखना, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। झील का आपको एक एक चीज बताएंगे, ये झील कैसे, कहाँ बनी और किसने बनवाई है, पूरी बताएंगे दोस्तों इसके बारे में ना। अब हम अपनी नाव ढूंढ रहे हैं कि हमारी नाव कहाँ पर खड़ी हुई होगी जिसमें हमें जा बैठकर बुद्धा विजिट जाना है। दोस्तों झील के अंदर काफी तरह की नाव खड़ी हुई है। सामने आप जो देख रहे हैं दोस्तों क्रूज टाइप का है, इसके अंदर साउंड बजता रहता है और इसका चार्ज थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसका चार्ज थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर भी जा सकते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, साउंड चलता रहता है और पार्टी वगैरह चलती रहती है इसके अंदर ना दोस्तों।
ये सामने आप जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलो दोस्तों हम वापस अपनी नाव की ओर चलते हैं, जहाँ हमारी नाव खड़ी हुई होगी। ये देखिए यहाँ पर ये कई सारे प्रोग्राम है इसके अंदर भी घूमने के ना। ये देखिए इस तरह के गोलाकार गुब्बारे इसके अंदर पड़े हुए रहते हैं दोस्तों। इसके अंदर भी बैठकर ना मतलब मस्ती की जाती है इसके अंदर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी नाव के पास। ये है एंट्री गेट, जहाँ से होकर नाव तक हमें पहुंचना होता है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों सभी इस मतलब नाव की ओर जा रहे हैं। जो लोग बुद्धा विहार जाने वाले हैं हमारे आगे की ओर चल रहे हैं, कुछ लोग हमारे पीछे की ओर भी चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर खड़े होकर अपनी नाव का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर नाव आ रही भी है और जा रही है। फाइनली दोस्तों हमारी नाव आ चुकी है। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं। देखिए दोस्तों इस तरह की कुर्सी हमारी नाव के अंदर लगी हुई है दोस्तों। लहरों पर तैरती नाव और उस पर सजी ये कुर्सियां सफर को और भी खास बना देती हैं। अब दोस्तों हम इस नाव में कुर्सी पर बैठकर लहरों के साथ बात करने वाले हैं। नाव की कुर्सियों पर बैठकर जो सुकून मिलता है ना दोस्तों, वो किनारे पर कहाँ मिलता है। नाव की सवारी और दूर से चमकता सचिवालय हैदराबाद का दृश्य दिल को छू लेता है दोस्तों। हुसैन सागर की लहरों से झांकता हुआ सचिवालय मानो पानी और रोशनी का संगम हो, ऐसा लगता है। हुसैन सागर दोस्तों सिर्फ एक झील नहीं है बल्कि हैदराबाद की धड़कन है। हुसैन सागर झील का निर्माण सन 1563 में गोलकुंडा के सुल्तान इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसका निर्माण हजरत हुसैन वली शाह के देखरेख में कराया गया था। झील का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। इस झील का नाम है दोस्तों हुसैन सागर। ये एशिया की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। कई वर्षों तक दोस्तों ये हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों शहरों की प्यास बुझाती रही है। हुसैन सागर झील को दिल के आकार का होने के कारण हार्ट ऑफ द वर्ल्ड का दर्जा भी दिया गया है दोस्तों। जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि झील के बीचों बीच एक बुद्ध की प्रतिमा 60 फीट ऊंची एक ही पत्थर से बनी हुई है दोस्तों। हुसैन सागर ये सिर्फ एक झील नहीं बल्कि हैदराबाद की धड़कन है। कहते हैं कि 1563 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह ने इसे अपने मित्र हजरत हुसैन वली शाह की याद में बनवाया था। उस वक्त ये झील सिर्फ पानी का जरिया नहीं थी बल्कि पूरे शहर की प्यास बुझाने वाली माँ जैसी। आज सदियां बीत गई मगर हुसैन सागर अब भी जिंदा है। कभी नाव की सवारी में, कभी ठंडी हवा, कभी रात के आसमान तले चमकती लहरों में यहाँ खड़े होकर लगता है जैसे झील हर राहगीर से कह रही हो, मैंने वक्त बदलते देखा है मगर हैदराबाद की रौनक हमेशा वहीं रही है। हेलो दोस्तों, तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं हुसैन सागर झील के बीचों बीच खड़ी बुद्ध मूर्ति के पास। दोस्तों ये हम बुद्ध मूर्ति के जो नीचे का व्यूज है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए कितनी बारीक नक्काशी पत्थर को तराश के उस पे की गई है। ये देखिए दोस्तों इतना प्यारा व्यूज है ना। ये चारों तरफ इसी तरीके की बारीक नक्काशी की गई है इस प्रतिमा के। ये देखो हम आपको कैमरा घुमा के दिखा रहे हैं। ये देखिए इतनी प्यारी नक्काशी की गई है और इसके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है ना दोस्तों, ये इसे और भी चमकदार बना रही है रात को। जो हुसैन सागर की लहरों के बीच खड़ी ये विशाल बुद्ध की प्रतिमा शांति और सुकून का प्रतीक है दोस्तों। आप जो ये मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति हुसैन सागर झील के बीच में एक छोटे से पत्थर इसलैंड पर बनी हुई है दोस्तों। ये देखिए कितनी प्यारी मूर्ति है। मूर्ति की ऊंचाई लगभग 60 फीट है और वजन करीब 450 टन है। ये मूर्ति हुसैन सागर झील के बीच में एक छोटे से पत्थर इसलैंड पर बनी है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है दोस्तों। उस समय के जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था एनटी रामा राव, उन्होंने इस मूर्ति को बनवाने का विचार दिया था। दूर तक फैली है हुसैन सागर झील और उसकी ठंडी हवाएं और झील के बीचों बीच खड़ी गौतम बुद्ध की प्रतिमा मानो पूरी दुनिया को धैर्य और करुणा का संदेश दे रही हो दोस्तों। इस मूर्ति को बनाने में 5 साल का समय लगा था और तराशने का काम इसको 200 कारीगरों ने किया था दोस्तों। इस प्रतिमा के चारों ओर नुकीले औजारों से पत्थर को खोदकर जो ये नक्काशी की गई है ना दोस्तों, बड़ी दिल को छू लेने वाली है दोस्तों। ये नक्काशी बड़े अच्छी तरीके से पत्थरों को तराशा है उन कारीगरों। झील की लहरें जब इस प्रतिमा को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति भी शांति का पाठ पढ़ रही हो। आसमान तले और पानी के बीचों बीच खड़ी है बुद्ध प्रतिमा देखकर ऐसा लगता है मानो धरती और आकाश को जोड़ रही हो दोस्तों। इस मूर्ति को बनाने का विचार सन 1985 में यहाँ की सरकार के दिमाग में आया। उसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए राजस्थान से एक विशाल ग्रेनाइट पत्थर लाया गया था। उस पत्थर को महीनों तक तराशा। उसके बाद ये 60 फीट ऊंची और 450 टन वजनी बुद्ध की प्रतिमा तैयार हुई। आज यह प्रतिमा सिर्फ हुसैन सागर नहीं बल्कि पूरे हैदराबाद की पहचान बन चुकी है दोस्तों। ये था हमारा एक छोटा सा व्लॉग। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं अगला व्लॉग आप कहां का देखना चाहते हैं। धन्यवाद।